Namaste students, I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University, uh, Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss on the session of MIS, and here we discuss about the what is MIS, its introduction, its definition, its need, and what are its components, which comes under the course of इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि MIS क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, यही और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो MIS क्या है? देखो, MIS के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये नाम से आप थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब वो जो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उस चीज को आप किस तरह से मैनेज करते हो, उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस चीज का यूज लेते हुए उससे रिगार्डिंग जो लोग हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज ले रहे हो, तो उस बिजनेस के लिए, उस बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, उस बिजनेस के प्रोसेस को रिकॉर्ड करना, उसको किसी चीज में स्टोर करना या उस डाटा को प्रोसेस करना, ताकि आप एक अच्छी सी एक इंफॉर्मेशन का सेट तैयार कर पाओ, एक इंफॉर्मेशन को पूरा ढंग से आप बता पाओ कि ये हम लोगों के पास सारी चीजें करने के पास हम लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास बची है, ये है इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों ने कहीं से भी आपके पास डाटा आ रहा है जा रहा है, उन सब चीजों को आपने कंबाइन करके एक इंफॉर्मेशन बना ली है। ठीक है, फिर उस ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या है, कुछ डिसीजन मेकर्स लोग, जो लोग होते हैं वो यूज करते हैं ताकि अपने डे टू डे के डिसीजंस दे सके। जैसे आप समझ सकते हो किसी कंपनी के अंदर किस तरह से डाटा आ रहा है, किस तरह उसको प्रॉफिट हो रहा है, किस तरह लॉस हो रहा है, कि रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, कंपोनेंट कितने बन रहे हैं, कितना उसके एम्प्लॉयज को खर्चे जा रहा है। तो आप एग्जाम्पल समझ सकते हो कि आप इन चीजों का सारा क्या है, बाकायदा, ना बजाय कि एक पन्ने में आप लिख के इन चीजों को देख के, इसके बजाय तो आप क्या कर सकते हो, वो सारे लोग जो उससे अटैच है, कोई एक टेक्नोलॉजी का आप सारा यूज करके वो सारा का सारा डाटा को आप कंबाइन करके एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन आपने बना दिए। तो जब भी आपको कोई जरूरत होगी तो आप उस इंफॉर्मेशन से, उस जगह से आप डाटा भी फैच कर सकते हो, और जब भी आपको कोई जरूरत होगी, जैसे लगे आप बाहर के एंटिटी में कुछ चेंजेस हुआ, उस चेंजेस को आप अपने इंफॉर्मेशन सेंटर के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आप अपने डे टू डे डिसीजन मेंटेन करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि हम लोगों का प्रॉफिट हो रहा है, या हम लोगों का, या फिर किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जगह पे कुछ सामान खरीदने और बेचने में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ सैलरी ज्यादा जा रही है, कहाँ सैलरी कम जा रही है, किस जगह पे ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, किस जगह पे कम मेंटेनेंस की जरूरत है, एक्सेट्रा। तो ये है हम लोगों का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या करता है, द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पीपल एंड बिजनेस प्रोसेसेस टू रिकॉर्ड, स्टोर एंड प्रोसेस डाटा। क्या करना है, उस बिजनेस प्रोसेस के लिए आप रिकॉर्ड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, डाटा को प्रोसेस कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? ताकि हम प्रोड्यूस कर सके एक इंफॉर्मेशन जिस चीज उस इंफॉर्मेशन को कुछ डिसीजन मेकर्स यूज कर सकते हैं, ताकि वो अपने डे टू डे डिसीजंस को क्या है, उन डे टू डे डिसीजंस को दे सके। ठीक है, तो फुल MIS का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, फिर द पर्पस ऑफ MIS इज टू एक्सट्रैक्ट डाटा वेरिड रिसोर्सेज एंड डिराइव इनसाइट दैट ड्राइव बिजनेस ग्रोथ। आप यहाँ पे MIS के अंदर और क्या करते हो कि अलग अलग सोर्सेज से, जो अलग अलग रिसोर्सेज से क्या है, आप अपने डाटा, अपने से रिलेटेड डाटा को फेच कर सकते हो और उसको आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाल सकते हो, ताकि आप उस चीज को यूज ले सको, ताकि आपके बिजनेस की ग्रोथ क्या है, अच्छी हो। ठीक है, तो ये था हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन कि MIS क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब MIS की नीड क्यों पड़ी, भाई सारा काम ऐसे चल रहा है तो MIS की नीड कहाँ है? तो देखो, ये हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल है कि हमें उसकी नीड क्यों है। तो ताकि डिसीजन मेकर्स, क्या पहले इसकी नीड है, डिसीजन मेकर्स नीड इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन टू मेक इफेक्टिव डिसीजन। अब डिसीजन जो मेकर है वो उस इंफॉर्मेशन को देख के इफेक्टिव डिसीजन ले सके, इसलिए हम इसकी नीड है। MIS सिस्टम फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन वगैरह लिए जा रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है, उसको स्मूथली बनाता है। और और उसके सिवा आउटसाइड अगर आप कोई भी चीज भी लेना चाह रहे हो तो उससे भी क्या कम्युनिकेशन करवाने में ये हेल्प करता है।
रिकॉर्ड कीपिंग, अब ये तो उसका बेसिक है कि ये कर क्या रहा है। बेसिकली वो जो रिकॉर्ड जो सारा का सारा आपके ऑर्गेनाइजेशन या उसके आसपास चीजों से रिलेटेड हो रहा है, उस चीज की रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है और उसको मैनेज करता है। ठीक है, तो ये तो है इसकी नीड। उसके सिवा कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से sorry, the following are the most important reasons to have a good management information system। तो एक अच्छे और अच्छे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होने के लिए आपको क्या चाहिए, है ना, क्यों आप अच्छा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम चाहते हो। तो उस चीज के लिए कुछ रीजंस दे रखे हैं कि हम लोगों को अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम क्यों चाहिए। ठीक है, तो उसमें से आपका पहला है टू कंट्रोल द क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब आप जो रिकॉर्ड जो बना रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, तो उस चीज का पूरा गैदर करते हो, उसका रिकॉर्ड बनाना, ठीक है, उसको क्रिएट करना और उस चीज को कंट्रोल करना। इस चीज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एमआई, एक अच्छे एमआईएस की जरूरत होती है। टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब अगर आप मान लीजिए सारा डाटा आप बाय हैंड मैन्युअली जब हैंडल करते हैं, लाइक रिटर्न पेपर्स के थ्रू या इस तरह से, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपके पास कुछ भी डिजास्टर आ जाए या तो उन पन्नों को क्या है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो यहाँ पे, उस डाटा को बहुत अच्छी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप आराम से उसको सेव कर सकते हो, डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, और इसके लिए आपको ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को इतना सारा डाटा मैनेज करने के लिए कहोगे, लेकिन वही सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से क्या है, वो सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब ये हमारे सिस्टम के अंदर उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए भी एक अच्छे एमआईएस की जरूरत होती है। ठीक है, इफ अब जैसे हम लोगों ने बोला कि डिसीजन मेकर उस एमआईएस के रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर तो वहां पे उस एमआईएस के डिटेल्स को आप यूज करो डिसीजन मेकिंग के लिए, उसी की बेसिस पे आप सारा डिसीजन दे रहे हो, तो क्या है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी क्योंकि आप अच्छे डिसीजन दे पा रहे हो, और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ, मोर ओवर ए वेल मैनेज इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिंग एज ए कॉर्पोरेट assets assemble organization to objectively evaluate the use of information and accurately lay out a roadmap for improvements that optimize business returns। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाकायदा आप इवेल्युएट कर सकते हो कि उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली इवेल्युएट कर सकते हो कि वो कहाँ पे यूज आ रही है, और उसके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप पूरा एक मैप तैयार कर सकते हो कि आपके बिजनेस को आप अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, उसमें और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये सारी चीजें भी क्या है, हेल्प करती है। इससे की वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग के पास, टू एसिमुलेट न्यू रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये तो एसिमुलेट का मतलब है कि इस किसी इंफॉर्मेशन या किसी आइडिया के बारे में एसिमुलेट करने का मतलब है उस चीज को टेक इन करना या उस चीज को फुल्ली अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो अलग अलग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के अलग अलग मेंटेन, ये जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है, आप उसको पूरा पूरा टेकिंग करते हो। उसको अच्छी टेक्नोलॉजी की हम लोगों को जरूरत होती है ताकि इस चीज को आप मैनेज कर सको। ठीक है, सो अ गुड रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद द कैपेबिलिटी टू एसिमुलेट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो आप अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हो, तो इसकी ताकि तो अच्छे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए क्या होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ठीक होता है उसके लिए, ताकि आप क्या कर सको, न्यू टेक्नोलॉजीज को एसिमुलेट कर सको, नए टेक्नोलॉजीज को टेक इन कर सको। ठीक है, ताकि आप गुड रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर सको। नेक्स्ट हम लोगों के पास में एक, टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसका मतलब, यस, टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखो वैसे तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सारा का सारा डाटा आप जिसके आप यूज कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस चीज के लिए क्या है, कंप्लायंस का मतलब किसी चीज की अनुपालना करना, जैसे लॉ, लॉ कंप्लायंस मतलब उस चीज से रिलेटेड लॉज की अनुपालना करना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो और ये जो कंप्लायंस वाली चीज है, ये हर लोगों को जो भी इस चीज को यूज कर रहा है उस चीज को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, तो जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बाहर की कोई भी चीज है,
तो वो अच्छा MIS क्या करता है, हर तरह के रूल्स और लॉज जो उससे रिलेटेड है उस चीज को फॉलो करता है। और उससे रिगार्डिंग क्या होता है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो अच्छा MIS क्या करता है, वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को क्या है, इंश्योर करता है। ठीक है, तो किसी भी चीज के लिए आप अनुपालना कर रहे हो, किसी भी चीज को आप फॉलो कर रहे हो स्पेशली रिलेटेड टू लॉज। ठीक है ना, किसी भी चीज को लॉ को आप किसी लॉ की आप अनुपालना कर रहे हो, तो उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो उस चीज की रेगुलेटरी, उस चीज की इंश्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, आपको एक अच्छा MIS प्रोवाइड करता है। टू मेंटेन लिजिटेशन रिस्क, ये लिजिटेशन रिस्क सिंपल कोई मुकदमा अगर आपके पास ना आए, तो उस तरीके के आपके जो रिस्क होते हैं, तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए भी कहाँ एक अच्छे MIS का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन implements management information system and programs in order to reduce risk associated with the lit- litigation and potential penalties। ठीक है, तो हम लोग अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करेगा, एक अच्छे मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करता है ताकि वो इस तरीके के रिस्क को जो है कम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास टू सेफ गार्ड विटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उन सारी की सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास मैनेज करना और उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये देखना कि कहीं वो डाटा लॉस ना हो जाए, ये सारा उसके और कोई दिक्कत हो जाती है तो उससे रिलेटेड कुछ प्लान करना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी आपकी, टू सेफ गार्ड विटल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब every organization public और private needs a comprehensive program to protect its vital मतलब बहुत ज्यादा important और जरूरी। ठीक है ना, protecting its vital information from catastrophe or disaster because every organization is vulnerable to loss। ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपको लगता है कोई डिजास्टर आ गया, कोई प्रॉब्लम होगी, तो हमारा डाटा लॉस ना हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई एरर ना आ जाए, तो उस चीज से मैनेज करना और डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये किस में आ जाएगा हमारा, ये हम लोगों का आ जाएगा इस पॉइंट पे जिसका नाम है टू सेफ गार्ड एंड विटल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास कि हम लोगों का एक अच्छे MIS की जरूरत क्यों है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू सपोर्ट बेटर मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हो, ये तो फॉर श्योर एक एग्जांपल इसी का बेसिस है आपका MIS। तो MIS के अंदर हम क्या करते हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड के फॉर्म में लेके आते हैं, उसको गैदर करते हैं और उस चीज को डिसीजन मेकिंग के तौर पे आप यूज करते हो। ठीक है, तो बेसिकली डिसीजन मेकर्स उस चीज को इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो ये आपको क्या सपोर्ट देती है, आपको सपोर्ट देती है ताकि आप अच्छे से उसको मैनेजमेंट कर सको और उसको डिसीजन को मेक कर सको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास 9th नंबर टू प्रिजर्व द कॉर्पोरेट मेमोरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप जितना भी काम कर रहे हो सारा का सारा, वो सारा का सारा डाटा मैनेज करो, लेकिन अच्छे से मैनेज करो। ये नहीं कि आपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूज लेना शुरू कर दिया है उस चीज को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, उस चीज जो कॉर्पोरेट जो मेमोरी है उस चीज को कम काम में लेने के लिए, उस चीज को प्रिजर्व करने के लिए भी हम क्या अच्छे MIS का यूज लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस फाइल्स रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल डाटा कंटेन इट्स इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो जो भी सारा का सारा फाइल्स और रिकॉर्ड्स और जो भी आप यूज करते हो, तो वो क्या है, इंस्टीट्यूशन की मेमोरी लेता है। ठीक है ना, वो और वो मेमोरी क्या है, एक इररिप्लेसेबल एसेट है। मतलब ये एक आपके पास ऐसा एसेट है जो जिसको आप किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो जो मेमोरी जो आप काम में ले रहे हो वो बहुत ज्यादा ओवरलोड या एक्स्ट्रा नहीं जा, उस चीज को भी मैनेज करना होता है। तो वो किसके अंदर आ जाता है, आपका इस पॉइंट के अंदर आ जाता है। सो every business day you create records which would become background data for the future decision making and planning। तो हम हर टाइम पे आप क्या है, डे बाय डे आपकी मेमोरी बढ़ती जाती है, डे बाय डे आप रिकॉर्ड्स क्रिएट करते जाते हो, और उस चीज को आप क्या मेंटेन आपको करके चलना ही पड़ता है, क्योंकि वो जब बैक में लिया हुआ डिसीजन या कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग में यूज कभी भी आ सकती है। तो उस चीज को प्रिजर्व करना, ठीक है, और उस पुरानी बैक फाइल को प्रिजर्व करना और साथ ही साथ मेमोरी को ऑर्गेनाइज करना, ये भी किसमें आ जाएगा, टू प्रिजर्व कॉर्पोरेट एंड मेमोरी। नेक्स्ट हम लोगों के पास कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट का मतलब जो MIS जब भी हम काम ले रहे हैं, तो MIS काम लेते टाइम पे क्या क्या चीजें आपके पास में काम आती है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो जिससे मिलकर MIS बना वो आपके पास आ जाएंगे उसके कंपोनेंट्स में।
जैसे पहला है इसमें पीपल, मतलब तो पीपल का मतलब अब एमआईएस कोई तो यूज करेगा, तो वो लोग जो उस चीज को यूज कर रहे हैं, उस चीज से एसोसिएटेड है, वो आपके आ जाएंगे पीपल। डाटा, बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर हम क्या करें, रिकॉर्ड क्रिएट करें किससे रिलेटेड, किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, किसी डाटा से रिलेटेड। तो वो जो डाटा जिस जिस चीज को आप मैनेज कर रहे हो और जिस चीज से रिलेटेड आप रिकॉर्ड्स बना रहे हो, वो चीज आपकी क्या है, डाटा। ठीक है ना, इसी डाटा के बेसिस पे आपका सारा एमआईएस वर्क कर रहा है। बिजनेस प्रोसीजर्स, ठीक है ना, procedures put in place on how to record, store and analyze data। तो बिजनेस प्रोसीजर, तो प्रोसीजर वो चीज है जो डिसाइड करती है कि आप कैसे उस डाटा को रिकॉर्ड करते हो, स्टोर करते हो, और उससे अंदर जो डाटा है जो आपके पास है उसको एनालाइज करते हो। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, जो भी आप काम, अब जैसे कोई काम कर रहे हो, तो बिना सॉफ्टवेयर के अंदर, बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई चीज यूज नहीं ले सकते, और बिना हार्डवेयर के आप उसको स्टोर किस में कराओगे। ठीक है ना, तो कहते हैं कि अगर हार्डवेयर एक शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है, उसकी आत्मा है। ठीक है, तो दोनों काम करने के लिए दोनों को एक दूसरे के साथ चाहिए होता है। तो जैसे हार्डवेयर का मतलब वो जो सर्वर्स है, वर्क स्टेशन है, वो जो प्रिंटर है, वो जो आप सीपीयू जो आप यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा हार्डवेयर के अंदर आपका आ जाता है। सॉफ्टवेयर के मतलब वो प्रोग्राम जो उस डाटा को हैंडल कर रहे हैं, वो चीज किस में आ जाएगी, आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएगी। तो दीज आर द प्रोग्राम्स यूज्ड टू हैंडल द डाटा। These includes programs such as spreadsheets program, database software, etc। तो जैसे अभी भी आप जैसे इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मेंटेन कर लिए, तो वो कहाँ सारा डाटाबेस में स्टोर हो रही है, किसी स्प्रेडशीट की मदद से आप एंटर करवा रहे हो, या जो भी काम करो, तो वो सारा का सारा क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज ले रही है। ठीक है, तो ये थे हम लोगों का, उसके सिवा, ठीक है। सो ये था आज का हम लोगों का सेशन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, और एमआईएस की नीड क्यों पड़ी हम लोगों को, और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक माय सेशन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, I'll resolve it in live classes. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.